सो हे गाइस, ये वीडियो जो है जो मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो ये वॉइस ओवर जो है ये पार्ट 3 का है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा शोरगुल मचा रहे थे बच्चे और मेरे हस्बैंड जी थे तो उनके साथ खेल रहे थे, तो बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रहा था। तो जो मैंने अभी 2 पार्ट डाल दिए हैं वो ज़रूर देखना, तब ये तीसरा पार्ट समझ में आएगा आप लोगों को कि क्या क्या मैंने किया है। तो यहाँ पर मैं मूंग की बना रही थी पकौड़ी और साथ साथ में ही कर रही थी दूसरा काम, वो है दही का। और देखो पूरा आंगन गीला पड़ा हुआ था। यहाँ पर लक्षु आए थे कुछ कहने के लिए मुझसे, और कहते कहते वो रुक गए और रुक करके फिर चले गए। तो मुझे बहुत सारा काम था उस दिन। मुझे कम से कम ये मेरा वीडियो जो है ये 50 मिनट का था, तो मैंने धीरे 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 करके 3 बार में इसको अपलोड किया है। और ये लास्ट वाला है, 2 तो कर दिए थे, ये तीसरा है। तो यहाँ पर मैंने जो पकौड़े का प्रोसेस था वो मैंने एक साइड कर दिया है बिल्कुल तैयारी करके। और जो पहले वीडियो डाला था वो तैयारी करने का था और नहाने धोने का था, जो सब करके इस तीसरे वीडियो में दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर प्याज छील रही हूँ, ये है पनीर के लिए, क्योंकि उसी दिन पनीर भी बना था, उसी दिन ये पकौड़ी बने थे, उसी दिन इतना सारा काम हो गया था, क्योंकि नेक्स्ट डे यश के पापा को जाना था। तो फिर मैंने सोचा चलो आज 2 ही दिन के लिए आए थे, तीसरे दिन जाना था, तो मैंने कहा जितना हो सकता है जल्दी जल्दी बनाऊँ, खिलाऊँ, अच्छे से रहूँ। तो मेरे पीछे से यश के पापा निकल गए अभी, और वहाँ पर लक्षु हैं जो शोर मचा रहे हैं बहुत तेज़ी से, तो मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा। यहाँ पे मैंने सारी तैयारी करके रखी है और मैंने इनको बोला कि जा कर के आप फ्रेश हो जाओ और फिर गरम गरम बनाते हैं तो खाइए आ करके। यहाँ पर इमली की चटनी थी, तो ये वो ड्राई वाले थे आम, कच्चे सूखे, तो उनको मैं पानी में डाल के भिगो करके इनको वो कर लूँगी, मतलब पीस लूँगी। और मेरा पानी गर्म हो रहा है नहाने के लिए, क्योंकि लाइट नहीं आई थी, तो मैं पानी गर्म करने के लिए रख दिया था और जैसे ही गर्म हो गया वैसे ही लाइट आ गई। ये तो देखो मेरे साथ ऐसे ही अक्सर होता रहता है। फिर आने के बाद वही मैं आप लोगों से बता रही थी कि इतना टाइम हो गया अभी लाइट नहीं आई, और जैसे ही बता करके और पानी लेकर अंदर गई नहाने के लिए बाथरूम में, तो वैसे ही लाइट आ गई। हमने कहा देख लो। फिर यहाँ पर मैं नहा धो कर के आ गई थी रेडी हो कर के, और बस इसको पीसने जा रही हूँ चटनी को। तो ये कच्चे मैंगो की चटनी है, तो ये मतलब ड्राई मैंगो है सूखा हुआ, तो इसको मैं पीसूँगी, इसकी बढ़िया से टेस्टी बनाऊँगी। और यहाँ पर मेरे डैडी जी का रखा हुआ है काढ़ा बनाने का, तो गुड़ था और अदरक थी और ये धनिया कहते हैं, तुलसी दल थी, ये सब बहुत सारी चीज़ें रखी थी जो मुझे काढ़ा बनाना था। और एक साइड मैंने तैयारी कर ली थी पनीर की, जो कि पनीर भी बनाना था। और देखो मतलब जब मैंने इतना सारा कुछ बनाने के लिए प्रोसेस रख लिया था, तब मेरे यहाँ दावत का प्रोसेस आ गया, मतलब दावत पूरे घर की हो गई थी। तो फिर दावत में सब लोगों को जाना था, तो फिर मैंने कहा कि अभी जो है वो थोड़ा थोड़ा बना देती हूँ तो खा लेना आप, और बाकी नहीं बनाऊँगी, फिर अगले दिन बना लूँगी। लेकिन ऐसा नहीं था, बहुत थोड़ा ही डाला था तो सबको हो गया था खाने के पर्याप्त। तो बस सब लोगों ने खाया और पनीर की सब्ज़ी बच गई थी, तो मैंने कहा नेक्स्ट डे चल जाएगी पनीर, चावल बना लूँगी तो सब लोग खा लेंगे। तो ये हो गया। और फिर मैंने सोचा चलो लाइट आ गई है तो लगे हाथों मैं अपनी ये चटनी बट लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं नमक डालूँगी, ये नमक है जो मैं दीदी घर से लेकर आई थी, दीदी घर गई थी तो दीदी ने बट के रखा था, तो मैंने कहा अपना नमक देना मुझको क्योंकि ना इतना सारा काम हो जाता है तो मुझे मतलब दूसरा काम होता ही नहीं है। यहाँ पर मेरे डैडी जी निकल के आए बाहर और वहाँ पे अपनी दवा लगा रहे थे अंदर, तो बस निकल कर ये बाहर आ गए और मैं इधर अपना काम चालू कर रही थी। और आंगन से ही लगा हुआ मेरा किचन है, तो आना जाना लगा रहता है। यहाँ पर मेरे देवर जी खड़े हो गए, तो मैं उनको बोल रही थी कि चटनी बट दो जा कर के, तो कहते हैं कि मैं बाहर से आया हूँ और अभी हाथ नहीं धुले हैं तो आप ही बट लो। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो यहाँ मुझे बता रहे थे कि लाल मिर्च की जगह हरी मिर्च डाल लेना, तो मैंने लाली मिर्च डाल ली थी पहले ही, तब उन्होंने बाद में कहा, तो मैंने कहा चलो अगली बार मैं देख लूँगी। यहाँ पर देख रहे हैं क्या क्या बना हुआ है, तो मैंने कहा कि यहाँ पर यही सब रखा हुआ है, जल्दी से हाथ मुँह धुल के आओ और खाओ आके गरम गरम। चाय भी बना रहे हैं,
तो फिर यहाँ पे चीनी डाल दी मैंने। जो चटनी बट रही थी उसमें चीनी है, नमक है और हींग है और क्या है और लाल मिर्च है। बस इसको मैं अच्छे से पीस लूँगी। और यहाँ पर देखो मैं गरम गरम बनाने लगी। ये मेरी चटनी आ गई थी खट्टी मीठी। और यहाँ पर मैं मंगोड़े बना रही हूँ। तो ये गरम गरम मंगोड़े मेरे हस्बैंड जी को बहुत ज़्यादा पसंद है, दाल के मंगोड़े। तो उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो मैंने कहा आए हो तो मैं बना देती हूँ। वहाँ पे दिल्ली में तो ऐसा होता है कुछ भी बना के खा लेते हैं। तो मैंने कहा चलो मैं बना देती हूँ। यहाँ पर मैंने पनीर के लिए प्याज है इसमें और है इसमें अदरक है, लहसुन है और है इसमें काजू। तो ये सारी चीज़ें थी तो मैंने पीस के रख लिया था। एक साइड टमाटर की प्यूरी भी पीस के रख ली थी। और बस यहाँ पे पनीर को फ्राई कर रही थी तेल में डाल के। तो मैंने कहा फ्राई कर लेती हूँ। और ये ताज़ा पनीर था गाइस। तो ये ना बीच से फट रहा था। तो मैंने कहा ऐसे कैसे फट रहा है ये। तो फिर पूछा तो बोले ताज़ा है। तो मैंने कहा ताज़ा होता तब ये फटता है क्या। तो कह रहे थे हो सकता है ताज़े की वजह से फट रहा हो, बट कोई बात नहीं। मैंने इसका प्रोसेस भी चालू कर दिया था। और करते ही करते देखा कि यस पिज़्ज़ा मंगा लिए हैं। और बस सारा खाना बना दिया, खिला दिया और लास्ट में पिज़्ज़ा आया। तो पिज़्ज़ा तो यस ने खाया। यस के पापा तो चले गए थे क्योंकि संडे की शाम को निकल गए थे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक